औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका फिज़िक्स टीचर अदनान खान और आप देख रहे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स लेक्चर नंबर 4। सबसे पहले आप सब लोगों को ई लर्निंग टीवी में खुशामदीद। तो आइए चलते हैं आज के लेसन की तरफ। हमने पहले बच्चों बेस यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में पढ़ा और मैंने आपसे कहा था कि एक किस्म के यूनिट्स जो डिराइव्ड यूनिट्स है वो हमारे पास बचते हैं। तो आज डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। डिराइव्ड यूनिट्स कैसे यूनिट्स होते हैं? तो ये वो यूनिट्स होते हैं जो बेस और सप्लीमेंट्री यूनिट्स से डिराइव किए जाते हैं, यानी हर वो यूनिट जो बेस और सप्लीमेंट्री यूनिट्स के टर्म्स में डिराइव किया जाता है या डिफाइन किया जाता है उसको डिराइव्ड यूनिट्स कहा जाता है। किस तरह डिफाइन कर सकते हैं हम? यूनिट्स विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम बेस यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब बेस यूनिट्स क्या होते हैं? मैंने आपको पढ़ाया था कि 7 किस्म के यूनिट जो हमारे पास थे वो बेस यूनिट्स थे, जिसमें मीटर्स, किलोग्राम, सेकेंड्स, एम्पेयर्स, मोल, कैंडेला ये हमारे पास शामिल है। ठीक है। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास ज्योमेट्रिकल फिजिकल क्वांटिटीज जो दो हमने डिफाइन किए थे, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल था, तो वो सप्लीमेंट्री उसके जो यूनिट्स थे रेडियन और स्टेरेडियन, वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स थे। यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। बहुत ही सिंपल डिफिनीशंस है। यूनिट्स विच कैन बी या विच कैन बी, यहाँ पे बी हमसे रह गया है तो आप लिख सकते हैं विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम बेस यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। और सिंपली यू कैन से दैट the units of derived physical quantities are called derived units। यानी हमारे पास जो derived physical quantities है, हमने पहले लेक्चर में इसका तस्करा किया था कि derived physical quantities क्या है। तो derived physical quantity के जो यूनिट है उस यूनिट को कहते हैं हम क्या? derived units कहते हैं। आइए इस टेबल में हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं एग्जाम्पल से। तो ये टेबल है, इसमें हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज, इस फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट है, यूनिट का सिंबल और वो यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले जो है वो फोर्स है। फोर्स के बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, अगरचे क्लास 9 में हमने थोड़ा सा पढ़ा है, लेकिन इसको बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब फोर्स का जो SI यूनिट है वो न्यूटन है। क्या है? न्यूटन है। न्यूटन का जो सिंबल है वो कैपिटल N है। अब ये न्यूटन किस तरह इस यूनिट्स के बराबर है, किस तरह किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है? तो बच्चों इस यूनिट को इस यूनिट्स को बेस यूनिट्स में इन टर्म ऑफ बेस यूनिट में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको फार्मूला आना चाहिए। मैं आपको फिर से बताता हूँ कि इस न्यूटन्स को बेस यूनिट्स की टर्म्स में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको इस फोर्स का फार्मूला याद रखना होगा। देखिए बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अगर हमारे पास, मैं यहाँ पे थोड़ा सा करता हूँ, हमारे पास फोर्स है तो किस चीज़ के बराबर है? ये हमारे साथ बराबर है MA। हम बाद में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। थोड़ा सा आपकी एक्सप्लेनेशंस के लिए मैं ये लिख रहा हूँ। ठीक है। तो फोर्स हमारे पास MA के बराबर है। अब M और A हमारे पास वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। ठीक है। अब अगर हम लिखना चाहें तो मास वेलोसिटी हमारे पास डिस्टेंस बाई टाइम और 1/t अपनी जगह पर आए, तो F इज इक्वल टू MS डिवाइड बाई T स्क्वायर। अब मास का जो SI यूनिट है वो हमारे पास क्या है? kg। मास का यूनिट क्या है? kg। इस डिस्टेंस से इसका यूनिट है मीटर।
और टाइम है हमारे पास स्क्वायर है, तो इसका यूनिट है सेकंड स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर, और सेकंड स्क्वायर को हम जब ऊपर ले आते हैं तो इसका पावर -2 हो जाता है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया हमारे पास। ये किस तरह आ गया, मैंने आपको फार्मूले की टर्म्स में एक्सप्लेन किया। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि मास का यूनिट क्या है, केजी। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड है, और ये पर सेकंड हो गया, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर, और ये सेकंड -2 पावर -2। ठीक है, तो इस तरह इन टर्म ऑफ बेस यूनिट हमारे पास ये यूनिट हमने डिफाइन किया, डेराइव किया। किलोग्राम को आप देखें तो ये इस आई यूनिट है किस चीज का, मास का। मीटर को अगर आप देखें तो ये इस आई यूनिट्स है, बेस यूनिट्स है किस चीज का, डिस्टेंस का। और सेकंड पावर -2 जो है हमारे पास, ये टाइम का यूनिट है। तो किस तरह मैंने आपको बताया, किस तरह हमने इस यूनिट को इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स डेराइव किया। ठीक है, अब ये मैंने इसलिए आपको एग्जांपल दिया कि आप इस तरह इस यूनिट को डेराइव कर सकते हैं, बाद में भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास वर्क आता है, तो वर्क का जो यूनिट है इस यूनिट वो जूल है, कैपिटल जे से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो है न्यूटन मीटर्स के बराबर है। जूल्स किस चीज के बराबर है, न्यूटन मीटर। क्यों ये इसके बराबर है, क्योंकि हमारे पास वर्क का फार्मूला है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, और इसका यूनिट क्या है, मीटर। तो न्यूटन मीटर्स, और न्यूटन किस चीज के बराबर है, इस चीज का। और मीटर मैंने लिख दिया, तो मीटर और मीटर जो थे वो मीटर स्क्वायर हो गए, और ये अपनी जगह पर आ गए। ठीक है, इसके बाद पावर आता है, तो पावर का ऐसा यूनिट वाट है, कैपिटल डब्ल्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बराबर है जूल पर सेकंड। अब जूल किस चीज के बराबर है, इस चीज के, और पर सेकंड इसके साथ ज़रब किया गया, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब आ गया हमारे पास। इस तरह हम प्रेशर्स का जो यूनिट है पास्कल, इसको भी इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज जिसका यूनिट है कूलम, उसको भी हम इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स जो है ना वो डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ पे क्लोज होता है। इसके बाद हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशंस। अब हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशंस, जिसको साइंसी तरकीब भी कहा जाता है उर्दू में। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले फिजिक्स या साइंस की अदर ब्रांचेस में जो भी टॉपिक आपने पढ़ना है, तो वो उस बात पर जोर देना कि क्यों हम पढ़ रहे हैं। तो साइंटिफिक नोटेशंस भी मैं आपको बताता हूँ कि क्यों हम साइंटिफिक नोटेशंस को पढ़ते हैं। देखो बच्चों फिजिक्स या साइंस में हमारे पास अक्सर औकात इस तरह की वैल्यूज आ जाती है जो या तो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है या बहुत ज़्यादा छोटी। तो इन वैल्यूज को याद रखना काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू दिस मीटर पर सेकंड, तो बच्चों को भी और साइंटिस्ट को भी ये वैल्यूज याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसको याद रखने के लिए आप इसको जो है ना फिर काउंट करेंगे और फिर लिखेंगे, तो ये बहुत मुश्किल था साइंटिस्ट के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। या फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यूज़ या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, इस वैल्यूज़ को लिखना काफ़ी महंगा भी था, काफ़ी मुश्किल भी था, और इसको याद रखना नामुमकिन भी था। तो साइंटिस्ट ने ये डिसीजन लिया कि क्यों ना हम एक ऐसे प्रोसेस को, एक ऐसे तरीक़ाकार को जो है ना वो राइज करें जो बहुत ज़्यादा बड़े या छोटे नंबर्स को लिखने के लिए आसान हो और इसको लिखने के लिए टाइम भी कम लगे और याद करना भी आसान हो। तो इस तरीके का नाम फिर पड़ा साइंटिफिक नोटेशंस। अब साइंटिफिक नोटेशंस क्या है आपको जहन में रखना चाहिए। इट इज़ द प्रोसेस
the process of writing the numbers in powers of 10. ऐसा तरीकाकार जिसमें हम किसी नंबर्स को पावर ऑफ टेंस की शक्ल में लिखते हैं. अब पावर ऑफ टेंस क्या चीज है ये हम पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह. यह स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस स्टैंडर्ड फॉर्म में हम अगर किसी नंबर्स को लिख ले, m क्या चीज है? m वो नंबर्स है जिसका जो लेफ्ट वाला डिजिट्स है, डेसिमल से लेफ्ट वाला डिजिट्स, वो नॉन जीरो डिजिट होगा. और 10 अपनी जगह प्लस माइनस n क्या है? ये पावर ऑफ टेंस है. अब मैं आपको बताऊंगा कि ये n क्या चीज है. तो n the number of digits, the decimal point is moved to the left or to the right in a numbers. तो प्लस माइनस का हम बाद में जो है ना पढ़ेंगे कि क्यों ये प्लस हम किस तरफ लेंगे और किस तरफ माइनस लेंगे. इस प्रोसेस का नाम है साइंटिफिक नोटेशंस. बहुत ही सिंपल डिफिनीशंस है, 3-4 लफ्ज है. द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द नंबर्स इन पावर ऑफ 10, ये डिफिनीशन है. या द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द नंबर्स in a standard form m multiplied by 10 power plus minus n. इस शक्ल में अगर हम किसी नंबर्स को लिख ले तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? साइंटिफिक नोटेशंस. अब आपको ये बात ज़हन में रखना चाहिए while writing the numbers in scientific notations, किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशंस में लिखने के लिए क्या, the digits to the left, किस चीज के नंबर्स का जो लेफ्ट वाला डिजिट है, the digit to the left of decimal point आप लिख सकते हैं. आप decimal must be नॉन जीरो डिजिट्स. decimal से जो लेफ्ट वाला डिजिट होगा वो नॉन जीरो डिजिट होगा. ठीक है. नॉन जीरो डिजिट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसको नॉन जीरो डिजिट कहते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे साथ एक नंबर है 18731, हमारे पास एक नंबर है. ठीक है. तो ये साइंटिफिक नोटेशन में हम किस तरह लिखेंगे? तो पहले आपने इसमें m मालूम करना है. इस नंबर में किस तरह m मालूम करना है? हमारे पास नंबर है 731. तो अगर किसी नंबर में आपको डेसिमल पॉइंट गिवन ना हो तो सबसे आखिर में होगा, ये याद रखना चाहिए. लेकिन हम इसको लिखते नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं होगी. डेसिमल पॉइंट यहाँ है. अब हम m को मालूम करेंगे तो इस डेसिमल पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे कहाँ पे? लेफ्ट में. ये 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस. क्यों यहाँ पे हम लेंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया कि डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट वाला जो नंबर है वो नॉन जीरो डिजिट्स होगा. तो अगर हम ये यहाँ ला दें तो फिर जीरो होगा. तो जीरो तो नॉन जीरो डिजिट्स नहीं है, वो तो जीरो डिजिट्स है. तो इसलिए हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, डेसिमल यहाँ पे आएगा. तो हम किस तरह लिख सकते हैं? 1.8731. अब मल्टीप्लाइड बाई 10 तो आएगा, लेकिन पावर में क्या चीज आएगा? तो हमने कितने दर्जे इस डेसिमल को शिफ्ट किया है? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. 1 डिजिट्स, 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स. तो हम यहाँ पे 4 लिखते हैं. अब आपको जहन में यह बात रखना चाहिए कि जब हम when decimal point is moved from right to left, जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ डेसिमल पॉइंट को मूव करते हैं तो इनका पावर पॉजिटिव होगा. when we move the decimal point from right to left, right to left, then power of 10 is positive. पावर ऑफ 10 हम क्या लेंगे? फिर पॉजिटिव लेंगे. अगर but at the decimal point, yeah, the decimal is moved from right left to right, sorry, left to right,
तो फिर क्या होगा, पावर ऑफ 10 निगेटिव होगा, देन पावर ऑफ 10 इज नेगेटिव। तो मैंने आपको एक आसान जो है ना वो उसूल बता दिया कि हम जो है ना वो कहाँ पे पावर ऑफ 10 निगेटिव लेंगे और कहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लेता हूँ, ये स्पीड ऑफ लाइट है, तो यहाँ पे m मैंने पहले हासिल करना है। किस तरह से करना है मैंने आपको बताया कि अगर स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास ये है मीटर पर सेकंड, अब डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, तो मैंने पहले आपको बताया कि m हमारे पास एक ऐसा नंबर आना चाहिए जिसका लेफ्ट वाला डिजिट हो नॉन जीरो हो, लेफ्ट वाला सिर्फ एक डिजिट जो हो वो नॉन जीरो हो, बाकी राइट में जो डिजिट्स आए हमें उससे कोई परवाह नहीं। तो मैंने डेसिमल को शिफ्ट करना है यहां से इस तरह और यहाँ पे प्लेस करना है, तो 8.00000000 और अब 10 की पावर में क्या आएगा, प्लस आएगा कि माइनस। तो मैंने आपको बताया कि जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, राइट से हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं डेसिमल पॉइंट को, तो पावर ऑफ n पॉजिटिव होगा। तो कितने दर्जे हम गए हैं इस नंबर्स, इस डेसिमल को प्लेस करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 आएगा। तो नंबर को हम किस तरह लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर n, c आपके साथ ये है, ठीक है, और m हमारे पास 8.000000 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर क्या आया, 8 आया। तो ये हमारे पास इस नंबर को हमने क्या किया, इस नंबर को हमने साइंटिफिक फॉर्म में लिख दिया। अब हजारों नंबर है हमारे पास, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है वो क्या है 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 31 kg। तो आप इसको अगर देखें तो ये किस चीज तरीका में लिखा गया है, ये भी साइंटिफिक नोटेशंस पे। तो आपने देखा अगर इस नंबर्स को हम आम फॉर्म में लिख देते तो उसको लिखना काफ़ी महंगा भी था, काफ़ी मुश्किल था, उसमें टाइम लगता। और दूसरी बात यह है कि इसको याद रखना भी नामुमकिन था, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो है ना वो डेसिमल पॉइंट जो है ना -31 है। तो पहले आपने ये देखना है कि जो नंबर्स हम m लिखते हैं, यहाँ पे जो m लिखते हैं m, इसको किस तरह लिखना है, डेसिमल पॉइंट को और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स के बाद में लगाना है डेसिमल पॉइंट को। अगर हमारे पास सपोज ये नंबर गिवन है ये, और अगर कोई कहे हमें कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दे तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट को इस तरह मूव करेंगे। क्यों इस तरह मूव करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ जो m नंबर्स हम लिखते हैं विदाउट द पावर ऑफ 10 एक्सेप्ट द पावर ऑफ 10 जो नंबर होता है उसका फर्स्ट डिजिट नॉन जीरो होता है, तो डिजिट हम यहाँ लगाएंगे। किस तरह लिखेंगे हम, इस नंबर को हम लिख सकते हैं इसी तरह, तो ये 1.238 आएगा मल्टीप्लाइड बाई पावर ऑफ 10। हमने कितने दर्जे उसको जो है ना मूव किया डेसिमल पॉइंट को, तो 1 डिजिट्स 2 डिजिट्स 1 2 3 4 और प्लस नहीं है कि माइनस। तो मैंने आपको बताया कि हम लेफ्ट से राइट की तरफ जब जाएंगे तो पावर ऑफ n क्या होगा, पावर ऑफ 10 वो निगेटिव होगा, तो यहाँ पे -4 आएगा, ठीक है। तो इस तरह हजारों नंबर से आपके पास जो आप साइंटिफिक फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वीडियोस को कम्प्लीटली देख लीजिए, बुक भी देख लीजिए। अगर कहीं पर आपको मुश्किल नज़र आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इस रमज़ान मुबारक के रोज़े की हालत में आते हैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, तो अपना फीडबैक दीजिए, हमारे चैनल्स को दूसरों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इंशाल्लाह आइंदा लेक्चर नंबर 5 में हम पावर ऑफ 10 जिसको एक खास किस्म का नाम देते हैं प्रीफिक्सेस, उसके साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।